श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 26वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 26 में हरि के चरित्र विस्मय युक्त निहार नंद गर्ग के वचन का वर्णो यश विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, गोपों ने गोवर्धन उठाना और भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनेक अनेक कर्म और प्रभाव देख बड़ा आश्चर्य माना। नंदराय जी के पास आकर कहा कि इस बालक के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। इन्हें देखकर हमको संदेह होता है कि अपने स्वरूप के अयोग्य इस ग्राम के रहने वाले पुरुषों में इनका जन्म होना कैसे संभव है, क्योंकि जो 7 वर्ष के बालक ने एक हाथ से लीलापूर्वक जिस प्रकार हाथी कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार पर्वत को उठा लिया और नेत्र मुंदे हुए अति छोटी अवस्था में इस बालक ने बड़े वेग वाली पूतना के स्तनों को प्राण सहित पान किया था। जैसे काल जीवन अथवा आयुर्बल को पीता है। देखो, गाड़ी के नीचे पालने में सोते हुए रोते रोते तो इस 3 महीने के बालक ने ऊपर को पांव उछाले तो चरण की ठोकर लगाकर गाड़ी उलटकर कैसी गिरी थी। और देखो, जब 1 ही वर्ष का श्री कृष्ण आंगन में बैठा खेल रहा था, तब आकाश में दैत्य तृणावर्त इसे हर कर ले गया। तब उस दैत्य का गला घोटकर इसने कैसा मारा। और देखो, कभी जब कृष्ण ने माखन चुराया था, तब यशोदा जी ने इसे उखल से बांध दिया और इसने वृक्ष के बीच में जाकर हाथों से उनको कैसे उखाड़ डाला। और देखो, जब वन में बलदेव जी सहित बछड़े चराते थे, उस समय बकासुर इनके मारने को आया, उसको दोनों हाथों से चोंच पकड़कर कैसे चीर डाला। देखो, बछड़ों में बछड़े का रूप धरकर मारने को की इच्छा से आए हुए वत्सासुर को मार उसकी देह को लीलापूर्वक केत के वृक्ष पर कैसा पटका था और लीला से ही वह वृक्ष भी गिर गया। इसके उपरांत बलदेव जी सहित धेनुकासुर को मार और उसके संगियों को भी मार फल जिसमें रहे हैं उस ताल वन को निर्भय कर दिया। फिर महाबलवान बलदेव जी से अत्यंत भयानक प्रलंबासुर दैत्य को मरवाया और ब्रज में जो अग्नि लगी थी उससे पशु तथा गोपों को छुड़ा दिया। फिर देखो, इसी कृष्ण ने अति भयानक विष वाले कली नाग को दंड दे उसके मद को दूर कर बलात्कार दह में से निकाल यमुना को निर्विष कर दिया। हे नंद, हम सब ब्रजवासियों का इनमें बड़ा अनुराग है, अर्थात इतना प्यार हो गया है कि छुटाए से छूटना अत्यंत कठिन है। और इन श्री कृष्ण का भी हम में स्वाभाविक प्यार है, अर्थात यह श्री कृष्ण सबके आत्मा है। यह शंका होती है क्योंकि 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा भारी पर्वत उठा ले, यह बड़ा ही आश्चर्य है। इसलिए हे ब्रजनाथ, तुम्हारे पुत्र में हमको शंका उत्पन्न होती है कि कदाचित परमेश्वर न हो। इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे कैसा पुत्र हुआ है। इस प्रकार गोपों की बातें सुनकर नंद जी बोले कि संदेह करने की कुछ बात नहीं है। मैं इस बालक की जन्मपत्री लाता हूँ जो कि गर्गाचार्य ने बनाई है। यह कहकर जन्मपत्री ले आए और बोले कि हे गोपों, मेरी बात सुनो, जिससे इस बालक में से तुम्हारी शंका मिट जाएगी। गर्गाचार्य ने इस बालक का नाम धरकर मुझे जो जो गुण बताए हैं सो श्रवण करो। इस बालक के 3 वर्ण हैं और युग युग में देह धारण करता है। प्रथम इसका श्वेत वर्ण था, फिर रक्त और श्याम वर्ण हुआ और अब इसने कृष्ण रूप धारण किया है। इस तुम्हारे पुत्र ने पहले कभी वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए जानने वाले इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप बहुत हैं, इसलिए जैसे जैसे इसमें गुण होंगे वैसे वैसे कर्म करेगा और उन्हीं के अनुसार नाम होंगे। ये तुम्हारा कल्याण करेंगे और गोप तथा गोपी गायों को आनंद देंगे। अधिक क्या कहें, इस कृष्ण की सहायता से तुम संपूर्ण कष्टों से सहज में छूट जाओगे। हे ब्रजराज, पहले तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने राजा सहित पृथ्वी में चोरों से पीड़ित साधुओं की रक्षा की थी। तब साधुओं ने वृद्ध
वृद्धि को प्राप्त हो चोरों को जीत लिया था। जो बड़भागी पुरुष इन कृष्ण से प्रीति करते हैं उनको वेरी संताप नहीं देते। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने रक्षित देवताओं को असुर नहीं सता सकते, इस कारण हे नंद तुम्हारा यह पुत्र गुण, शोभा, कीर्ति, प्रभाव इत्यादि में नारायण के समान है, अतः इसके कर्मों में आश्चर्य मत मानना। इस प्रकार साक्षात गर्गाचार्य मुझसे कहकर अपने घर को चले गए। उसी दिन से बड़े बड़े कार्य करने वालों में श्री कृष्ण को मैं नारायण का अंश मानता हूँ। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। नारद जी से गर्ग मुनि ने कहा कि श्री कृष्ण के कर्म को हम जानते हैं, संसार में और कोई भी नहीं जानता। यह बड़े संदेह की बात है। इससे यह ज्ञात होता है कि गर्ग मुनि ने तो परम ज्ञानी थे, इनके सिवाय और जो ऋषि मुनि थे वह सब ब्राह्मण नहीं थे। गर्ग मुनि की बात से ऐसा जान पड़ता है। उत्तर, सब ऋषि मुनियों का निरादर करके गर्ग मुनि ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। गर्ग मुनि ने अहम पद का यह अर्थ किया कि हमारी जाति जितती है संसार में मुनि, ऋषि, गृहस्थ, किसान सब श्री कृष्ण भगवान के कर्म को जानते हैं। यह अर्थ अहम पद का किया, कुछ अपने अकेले के लिए नहीं कहा है। इस प्रकार ब्रजवासियों ने गर्गाचार्य का वचन नंदराय जी से सुन प्रसन्न हो नंद जी की पूजा की और श्री कृष्णचंद्र में उनकी शंका दूर हो गई। यज्ञ के नाश से क्रोधित हो इंद्र ने 7 दिन रात जब ब्रज पर मूसलाधार वर्षा की, उस समय ब्रज में पत्थर पवन से पीड़ित ग्वाल बाल पशु और स्त्रियों को अपनी शरण आए देख जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र को दया आ गई और मुस्का कर जिस प्रकार बालक सर्प की छतरी को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ अपने हाथ पर धारण कर ब्रज की रक्षा की। वही इंद्र के मत को दूर करने वाले गोओं के इंद्र भगवान वासुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां गर्ग गीता निरूपणम नाम षड्विंशतितमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।